सोई मोई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। भाभी उस दिन अम्मी के इंतकाल पे जो शख्स खलील भाई को धमकियां दे रहा था, आप उसे जानती हैं? कौन है वो? नहीं, जानती तो नहीं हूँ। देखा तो मैंने भी पहली दफा ही है, लेकिन शायद जवेरिया का खास आदमी है। ताल गए? वहां क्यों गए वो जेबी भाभी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी, इसीलिए। बहुत मक्कार औरत है ये, इसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। उसे पता है कि उसने गलती की है, इसलिए मुझसे भाग रही है, पर बच के कहां जाएगी? देख लूंगा उसे मैं। हाँ हाँ करता हूं। ये आलीशान मकान, ये दौलत, ये शराफत से नहीं मिली है मुझे, बदमाशी से हासिल की है मैंने। ये शहर है, शहर गांव नहीं। यहां अगर इज्जत भी लेनी होती है ना, तो कोई शराफत से नहीं देता। किसी की जान भी लेनी पड़े तो लेना पड़ती है, समझ गई? यार मैं खलील भाई से मिलने आया था, सोचा उनसे मिलके ताज़ियत कर लूं, मगर उल्टा उन्होंने मुझे ही डांट दिया। आप यहाँ क्यों इस तरह खड़ी हैं खामोश? क्या हो गया? अब तुम्हारे अब्बा जो है ना, वो कह रहे हैं कि अब आप गांव चली जाएं, आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। हैं? अब्बा ने ऐसा क्यों बोला? मुझे क्या पता क्यों कहा। कहते हैं कि जी यहाँ पर काम धंधा मेरा सही नहीं चल रहा और पैसों की कमी है। अब तुम खुद बताओ जिले उमा, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पैसों की बोरियां खा जाती हूँ? अरे नहीं फूफो, अब्बा ने ऐसे ही कह दिया होगा। अब्बा को आपकी बहुत फिक्र है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। पहले तो राशिद भाई ने खुद मुझे गाँव से यहाँ बुलवाया और अब यहाँ बुलवा के खुद ही भेज रहे हैं। ये मेरी औकात है, ये इज्जत है मेरी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको पता है ना, मुझे आपसे बहुत प्यार है। मुझे भी तो तुझसे बहुत प्यार है, मेरा भी तो दिल नहीं लगता तेरे बगैर। बस ठीक है ना, फिर क्या परेशानी है? सही है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि गुलशन और उस दिन जो बंदा आया था जुल्फी, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई तो रिश्ता है, क्योंकि जिन नजरों से वो गुलशन को देख रहा था, इससे ऐसा लगता है कि गुलशन और जुल्फी दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। कैसे पता लगाऊं? इस वक्त तो घर के हालात भी ठीक नहीं। खैर, अभी मुझे कुछ दिन खामोश रहना होगा, फिर मैं गुलशन से खुद ही जाके जुल्फी के बारे में पूछूंगा। साथ इधर आओ, जल्दी इधर आओ, ये बहुत अरे भाई क्या हो गया है? क्या मसला है? खलील भाई ने तुमसे क्या बात करी है, मुझे जल्दी बताओ। क्यों बताऊं मैं? साथ में क्या कह रही हो, मुझे बताओ तो। तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, और कोई नया मसला पैदा ना हो जाए इसलिए फिक्रमंद रहती हूँ। कुछ बात नहीं हुई। एक तो वो बेचारे वैसे ही जमीला खाला की मौत की वजह से दुखी थे, और फिर उनको शानी से ही बदला लेना है। बस इतनी बात हुई है। क्या हो गया? कहाँ खो गई? नहीं वो जाओ जाके खाना लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। साथ तुम्हें अपने खाने पीने की पड़ी हुई है, घर में इतनी परेशानी है, जमीला खाला का इंतकाल हो गया है, मैं तुम्हें कहाँ से खाना लाके दूं इस वक्त? अरे भाई अब वो मर गई है तो क्या हम भी भूखे मर जाएं? अब वो जिंदा तो होंगी नहीं। जाओ जाके खाना लेकर आओ। जाती
तो हम भी भूखे मर जाए उनके चक्करों में। मेरी दोस्त। अरे क्या हो गया भाई, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मुझे जॉब मिल गई है। क्या वाकई? हाँ यार, जो मेरा अरमान था वो पूरा हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ मिली जॉब, जल्दी से बताओ। यार एक बहुत बड़ा सैलून है, कोई जवेरिया मैडम है उनका, वहाँ पर मुझे जॉब करने का मौका मिला है। अच्छा, तुम्हारे भाई ने इजाजत दे दी तुम्हें जॉब की? यार तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता ही है ना। शामू का अभी भी बहुत सारा कर्जा बाकी है। बस मैंने भाई को बोला तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। चलो अच्छी बात है, इस बहाने तुम्हारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, अच्छा तुम्हें पता है वहाँ पर एक वैकेंसी और भी है, तुम चाहो तो मेरे साथ जॉब कर सकती हो वहाँ पर। नहीं फराह, अब्बा मुझे जाने नहीं देंगे। ज़ुलेमा, तुम तो मुझसे अच्छा काम जानती हो। तुम्हें पता है कि मुझे थोड़ा बहुत भी जो काम आता है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आता है। तुम मुझसे अच्छा कर सकती हो। मैं अच्छे से काम जानती हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना अब्बा को, वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, और वो भी जॉब के लिए। खलील भाई, आपको अगर भूख लग रही है तो मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। तुम्हें शर्म है कि नहीं? मेरी माँ का इंतकाल हुआ है और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। हाँ, तुम्हें क्यों फिक्र होगी? तुम्हारी माँ का इंतकाल थोड़ी हुआ, तुम क्यों तड़पोगी? अरे इस घर में सिर्फ मैं ही अपनी माँ के लिए तड़पता था और कोई भी नहीं। मुझे उसकी फिक्र थी और उसे मेरी। वो चली गई। जब से तुम इस घर में आई हो कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। खलील भाई, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? शकील से मैंने नहीं कहा था कि मुझसे शादी करे। उसने मुझसे शादी जमीला खाला के कहने पे की थी। आप हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा देते? और तुमने मुझ पे जो घटिया इल्जाम लगाया था उसका क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने झूठ कहा है, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह नहीं। मैं अपने घर में रहते हुए बेइज्जत हो जाऊं, जलील हो जाऊं, उसकी परवाह नहीं तुम्हें। खैर कोई बात नहीं, अम्मा का तो इंतकाल हो गया। अब डीएनए टेस्ट होगा और उसका जो भी नतीजा होगा उससे तुम्हारा मकरूह चेहरा सबके सामने आ जाएगा। देखता हूं कैसे बचोगी। खा गई मेरी अम्मा, सब लोग मेरी माँ को खा गए। गुलशन, मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में चक्कर लगाऊंगा। साथ तुम घर तो जा रहे हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अम्मा को जमीला खाला की मौत का पता ना चले। यार तुम एक बात कितनी दफा बताओगी? पागल तो नहीं हो गई हो? बच्चा नहीं हूं मैं, एक बार की बात समझ में आ जाती है। जितना प्यार तुम करती हो ना अम्मा से, उतना मैं भी करता हूँ। साथ मैं जानती हूँ, मगर तुम अम्मा का बहुत ख्याल रखना और उनसे ये भी कह देना मैं उनके पास तब तक चक्कर नहीं लगा सकती जब तक यहाँ के मसले हल ना हो जाए। कह दूंगा। वो बहुत अच्छी जगह है, पता है आज मेरा पहला दिन था, मुझे इतना मजा आया। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हें बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कामयाब करे। शुक्रिया पप्पो। फरा, वो मेरे लिए भी कोई जॉब वॉब देखना ना। पप्पो मतलब मैं समझी नहीं, आप जॉब करेंगी? ये जो राशिद भाई है ना, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरा खर्चा उठा सके। लेकिन आपकी उम्र, मेरा मतलब है आप क्या काम करेंगी? उम्र से क्या होता है, देखो ना, गरीब इंसान कोई भी काम कर सकता है। जाहिर सी बात है, अब उसे कुछ खाना कमाना तो है ना। तुम बस मेरे लिए कोई नौकरी देख लो। राशिद अंकल ने आपको गुस्से में कह दिया होगा, आप दिल पर नहीं ले, वो ठीक हो जाएंगे। पुप्पो, पुप्पो, अब्बा फिर गुस्से में बाहर गए, अब कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, आप कुछ करें ना। या अल्लाह, एक तो इन राशिद भाई ने ना हमारी जिंदगी तबाह करके रख दी है। हर वक्त की मुसीबत, हर वक्त की मुसीबत।
चलो आओ चल के देखते हैं, आओ चलो चलते हैं, देखें जरा कहाँ चले गए, पता नहीं मुसीबत। समझ नहीं आ रहा ये जेबी कहाँ रह गई, पता नहीं कब घर आएगी। मुझे नहीं पता खलील भाई वो कब वापस आएंगी। शकील भी पता नहीं मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, कहाँ चला गया है, किधर रह गया है ये। खलील भाई मेरी शकील से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जेबी भाभी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया गया है। समझता हूं मैं इस औरत की सारी तरकीबें, कोई तबीयत खराब नहीं हुई है, मक्कारी दिखा रही है, मुझसे बचने की कोशिश कर रही है। अच्छी तरह जानती है कि मेरी अम्मा की मौत की ये जिम्मेदार है। कोई बात नहीं जेबी, मैं आ रहा हूं, अपनी माँ की मौत का बदला लेने आ रहा हूं। खलील भाई, खलील भाई, अरे सुनिए कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार, ये खलील भाई तो शानी पर अभी भी गुस्सा है। मैं तो समझ रहा था भूल गए होंगे उसको, लेकिन नहीं, खलील भाई तो अभी भी उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और ये शानी भी मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहा। इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ उससे राब्ता करने की, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लगता है मुझे जवेरिया मैडम के घर जाना पड़ेगा उसकी मालूमात के लिए। ये तो पुप्पो की आवाज है। हाँ मुझे भी। अल्लाह खैर करे। पुप्पो, पुप्पो, पुप्पो आगे खोलो पुप्पो। क्या हो गया? आगे खोलो। मुझे लगता है इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस को कॉल करो। हाँ मैं कॉल करती हूँ। पुप्पो, पुप्पो, पुप्पो प्लीज आगे खोलिए पुप्पो, पुप्पो, पुप्पो आगे खोलिए प्लीज, पुप्पो। कितना खुशनसीब हूँ मैं जो मेरी जिंदगी में ज़लीमा जैसी लड़की है। रिश्तों को कैसे जोड़ के रखा जाता है ये मैंने ज़लीमा से सीखा। उसने हर मुश्किल में अपने अब्बा का साथ कभी नहीं छोड़ा, अपने घर को बर्बाद होने से बचाया। और आज राशिद भाई ज़लीमा की दुआओं से वापस आए। काश मेरी शादी जल्द से जल्द ज़लीमा के साथ हो जाए। आओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। आज बड़ा ख्याल आ रहा है मेरा। जाहिर है तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, उफ तक नहीं कहती मुझे, जो मैं कहता हूँ तुम वो करती हो। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखती हो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँ। जब से गुलशन की शादी हुई है मैं देख रही हूँ तो काफ़ी बदल गया है। अब पहले की तरह तंग भी नहीं करता। एहसास हो गया तुझे मेरा। बड़ा जो हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ अम्मा कि घर की सारी जिम्मेदारी ना खुद पर ले लूँ। भाई अब कल को मेरी शादी होती है तो सबका ख्याल मुझे ही रखना है। तेरी शादी में बहुत टाइम है, अभी तो तेरी नौकरी भी कहीं से सही से नहीं लगी। आने वाली का कैसे ख्याल रखेगा तू? जब तक तू अपने पैरों पे सही तरीके से खड़ा नहीं हो जाता तेरी शादी नहीं हो सकती। ऐसे भी गुलशन थोड़े पैसे दे जाती तो उससे गुजारा हो जाता है। देखो अम्मा, मैं राशिद भाई के पास काम तो करता हूँ ना, उतने पैसे नहीं कमाता जितने गुलशन कमाती थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं अपनी बीवी के लिए बहुत पैसे कमा लूँगा। पता नहीं तू कैसी बातें कर रहा है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे बहुत से काम करने, अभी रोटी भी बनानी, फिर चीखेगा अम्मा खाना दे खाना दे। जा रही हूँ। आराम आराम से चलें। क्या आराम से चलूं? सही तो हूँ मैं। इतनी तेज चलने की क्या जरूरत थी जो स्लिप हो गई? वो कुछ नहीं हुआ बाबा, ये कुछ नहीं हुआ। पप्पो अब कैसी तबीयत है आपकी? ओफो, इसको देखो जरा,
इतनी सी चोट लगी और इतनी परेशान हो गई, मुझे अस्पताल लेके चले गई। अब तुम्हें भी वही फिक्र, कैसी तबीयत है? अरे मैं सही हूँ। आपको पता है ना मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है, और ये इतनी सी चोट नहीं थी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। जिसको हमारी फिक्र करनी चाहिए उसको तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। उसको तो बस ये फिक्र खाई जा रही है कि जेल में गया था तो उससे बदला कैसे ले। अच्छा चले छोड़े ना, आप आराम कर लें। पप्पो अंदर चले। अरे तो मुझे छोड़ तो दो भाई। आप चले अंदर। अरे क्या यहाँ यूं ही खड़े रहोगे? राशिद भाई के पास नहीं जाना क्या? नहीं अम्मा, मैं आज के सारे काम कल निपटा के आ गया था। मैंने राशिद भाई से कह दिया था कि अगर ज़रूरत हो उनको तो मुझे कॉल कर दिएगा। बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ये छोटी सी नौकरी मिली है। अगर तुम नहीं जाओगे तो ऐसा ना हो कि ये भी हाथ से छूट जाए। अरे अम्मा तुम फिक्र मत करो, नहीं निकालेंगे जॉब से। जब राशिद भाई यहाँ पर नहीं थे तो मैंने उनके घर का बहुत ख्याल रखा और जिले में कोई तकलीफ नहीं पहुँचने दी। बस यूँ समझ लो कि मैं राशिद भाई का खास बंदा हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जो तुम मुनासिब समझो। खाना तैयार नहीं हुआ? बस हो गया, तुम हाथ धो लो, मैं लगा दूँगी। जल्दी से लगा दो। हेलो, हाँ जिलियो माँ। हेलो फरा, पप्पो कैसी हैं? अब ठीक है पप्पो। चलो अल्लाह का शुक्र है। तुम क्या कर रही हो? घर आ सकती हो? तुम फिक्र नहीं करो, जिस दिन मेरा ऑफ होगा ना मैं मिलने के लिए आ जाऊंगी। बस तुम पप्पो का ख्याल रखना। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। चलो ठीक है, तुम जब फ्री हो तो घर आ जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। कम वक्त जख्म ठीक ही नहीं होके दे रहा। पता नहीं कब पट्टी खुलेगी मेरी। पप्पो, हाँ देखिए फरा आपके लिए क्या लाई। हाय मिठाई। फरा, तुम्हें कैसे पता चला मुझे मिठाई बहुत पसंद है? तुम्हें मालूम है गांव में ना मैं रोजाना मिठाई मंगा के खाती थी, मुझे इतनी पसंद है मिठाई। और यहाँ राशिद भाई ने तो मुझे मिठाई को तरसा दिया। अरे मैं जिस दिन से आई हूँ एक दिन भी उन्होंने मुझे मिठाई लाके नहीं खिलाई। हाँ खाऊं जरा। बड़े मजे किए। हाँ तो यहाँ के मशहूर हलवाई से लेके आइए फरा आपके लिए। अरे फरा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें बहुत कामयाबी दे। तुमने तो इस वक्त जो है ना मुझे मिठाई खिला के बस मुझे खुश कर दिया। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पो। अच्छा सुने, सारी मत खा लीजिएगा, थोड़ी सी दे दो। अरे जिले हुआ, मैं तेरे बगैर कैसे खा सकती हूँ? तू भी खा ले इसमें से। ये ले, चल तू बाद में खाइए। रख दे। सारी खाऊंगी मैं। अच्छा खबरदार, अच्छा। एक खाना बस इसमें से। वाह वाह वाह। शकील, कहीं जा रहे हो क्या? जी भाभी, दोस्त के घर जा रहा हूँ, कुछ मदद लेने की कोशिश करता हूँ। ये वही दोस्त है जिससे पहले मदद ली थी? कब तक इस तरह हम लोगों से मदद मांगते रहेंगे? शकील, वो मैं कह रही थी कि क्यों ना हम लोग गुलशन के घर चले जाएं रहने। गुलशन के घर क्यों जाए? हम नहीं जाएंगे भाभी, और अगर आपको जाना है तो आप जाएं। मैं गुलशन के घर नहीं जाऊंगा। शकील, गुलशन तुम्हारी बीवी है और जरूरत के वक्त तो एक दूसरे के साथ गुजारा करना ही पड़ेगा। कुछ दिन उसके घर जाके रह जाते, उसके बाद आगे कोई जगह देख लेते। मैं मानती हूँ शकील, मैं मानती हूँ कि खलील के ऊपर जो उसने इल्जाम लगाया उसके बाद हमें उससे मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम मजबूर हैं। मर जाऊंगा लेकिन उसके घर नहीं जाऊंगा, चाहे पूरी जिंदगी सड़क पे बैठा। क्या किया आपने खलील?
कहीं का भी नहीं छोड़ा हम लोगों को, कहीं का भी नहीं।